हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर के एस क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय मिस्टर कश्मीर सिंह। ऑल ऑफ अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। हम सभी अपने डेली लाइफ में, हर रोज के जीवन में विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है भौतिक गुण, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे दीज मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। इन मटेरियल्स को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं ये मटेरियल्स के ग्रुप्स? नंबर 1 मेटल्स। नंबर 1 माना गया है मेटल्स, एंड नंबर 2 नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं, इनको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की जरूरत पड़ेगी जो इन बॉक्सेस में आपको शो होंगे। फर्स्ट है, हम एग्जांपल करते हैं पहले मेटल्स का। एग्जांपल है आयरन। आप आयरन ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप कितनी तरह के आयरन ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के भी बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको साइड में शो भी हो रहे हैं। कॉपर, कॉपर को हिंदी में कहा जाता है तांबा। तांबे के ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। गोल्ड यानी कि सोना, एंड जिंक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेटल्स के एग्जांपल्स आपको शो किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स। कोल। स्टूडेंट्स, कोल जानते हैं आप? कोल होता है कोयला। सल्फर, अगर सल्फर को हम प्योर फॉर्म में देखते हैं तो ये एक पीले पत्थर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, और पीसने के बाद इस तरह से हमें यह पाउडर फॉर्म में दिखाई देता है। डायमंड, हीरा होता है। डायमंड दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, और ये कार्बन का एलोट्रोप होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये गैसेस हैं जिनकी इमेजेस हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, ये हमारे लिए इनविजिबल की तरह होती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बट देयर आर मटेरियल्स दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज कौन सी? मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। हिंदी में अगर हम इनको समझें तो ये उपधातु कही जाती हैं। मेटल्स होती हैं धातुएं, नॉन मेटल्स होती हैं अधातुएं, और मेटलॉइड्स होती हैं उपधातुएं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरॉन, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक, ये कुछ नॉन मेटल्स के मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स आपको शो हो रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर by their physical properties and chemical properties। मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं जो होती हैं, उनको अगर हम अंतर को समझें, उनके विभिन्नता को अगर हम समझें, तो इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बेस पे इनके डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इनमें अंतर को समझा जा सकता है। देखते हैं कंपैरिजन करके, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि दो प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन को ही डिटेल से समझेंगे। कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट मेटल्स के बारे में हम देखते हैं। जनरली मेटल्स आर द मटेरियल्स विच आर हार्ड। आमतौर पर, सामान्य तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। लस्ट्रस, उनमें किसी तरह की चमक भी होती है। मैलिएबल,
मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये कई बार एक जैसी प्रतीत होती हैं। मैलिएबल का मतलब है अगर किसी चीज को हम हथौड़े से पीटेंगे तो उसकी पतली सी शीट में वो चेंज हो जाता है, ये मैलिएबल की प्रॉपर्टी है। डक्टाइल का मतलब है अगर उसको पीट पीट के या खींच करके हम पतली तारों में चेंज कर सकते हैं, बारीक तार बना सकते हैं, तो इसको डक्टिलिटी कहा जाता है। ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। सोनोरस, सोनोरस भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें होता क्या है कि अगर मेटल्स को हिट किया जाए, स्ट्राइक किया जाए, तो वो घंटी जैसी आवाज पैदा करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आमतौर पर जो मेटल्स होती हैं उनमें से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का करंट भी पास हो सकता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सामान्य गुण है इसके मेटल्स और नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में। एज कंपेयर टू मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं तो हम कंपेयर करेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज के साथ। मेटल्स, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल्स सॉफ्ट होती हैं। आप सोच करके देख लीजिएगा, आपके पास एक आयरन रॉड है और एक लकड़ी की लाठी है, तो दोनों में से कौन सी हार्ड होगी? लकड़ी की लाठी सॉफ्ट होगी, ठीक है, और आयरन रॉड हार्ड होगी। तो ये कंपैरिजन का एक छोटा सा तरीका है। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती हैं। डल इन अपीयरेंस, दिखने में डल होते हैं। डल का मतलब है कि ये लस्ट्रस नहीं होती, इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। एक आयरन रोड को देख लीजिए, वो किस तरह से चमकेगी, और एक लकड़ी के डंडे को देख लीजिए, वो चमकेगा कि नहीं चमकेगा, उसमें उसकी अपीयरेंस डल होती है, ठीक है। ब्रिटल, तो मैंने बेटा आपको अभी अभी बताया था कि ये जो मैलिएबिलिटी है और ये डक्टिलिटी है, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सेम प्रतीत होती हैं कभी कभी। तो ब्रिटल इसके अगेंस्ट है, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी है। ब्रिटल का मतलब होता है अगर किसी चीज को ठोका जाए, हथौड़े से पीटा जाए, तो वो मुड़ेगी नहीं, पतली शीट में चेंज नहीं होगी, बारीक तार में नहीं बदलेगी, बल्कि वो या तो टूट जाएगी या फिर बारीक सा चूर्ण बन जाएगी, ठीक है। ना तो वो मैलिएबल होती है, ब्रिटल का मतलब है नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, ठीक है। नॉन सोनोरस का मतलब वही है। सोनोरस में क्या हो गया, सोनोरस में अगर हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और नॉन सोनोरस में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब हुआ कि उनमें से ना तो हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कंपैरिजन करके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए अब हम आगे डिटेल से समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट का मतलब हुआ बीइंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं, फिजिकल स्टेट को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है सामान्य तापमान, जो हमारे रूम का तापमान है, हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान है। तो मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। बट ओनली मर्करी एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। लेकिन केवल मर्करी ही ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड मेटल्स आर, कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड मेटल्स के। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो तीनों स्टेट्स में पाई जा सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस स्टेट में भी पाई जाती हैं। इनके भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड जो है कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये नॉन मेटल्स की सॉलिड स्टेट के 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म में ब्रोमाइन, एंड नेक्स्ट इज गैस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
जिनकी हम इमेज को देख नहीं सकते, बिकॉज गैसेस को देखा ही नहीं जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। स्टूडेंट्स, लस्टर का मतलब होता है किसी प्रकार की चमक होना, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं जो होती हैं उनकी किसी ना किसी तरह की चमक होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का वो गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे शाइन, जिसके कारण वो चमकती हैं। प्रॉपर्टी, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी, मेटल्स का ऐसा गुण जिसके कारण वो चमकती हैं, उस गुण को लस्टर कहा जाता है। लस्टर प्रॉपर्टी को समझते हुए हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करते हैं। मेटल्स में है, मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स जो भी हैं, आपने गोल्ड के बारे में देखा है, सिल्वर के बारे में देखा है, कॉपर की आपने लस्टर को देखी है, ये शाइनी होती हैं। बट नॉन मेटल्स की बात करें, एग्जाम्पल पहले हम मेटल्स का देखते हैं। गोल्ड हैज येलोइश लस्टर, देख लीजिए आप, सोने की पीले रंग की चमक होती है। ठीक है। सिल्वर हैज व्हाइटिश लस्टर, चांदी जो है, सिल्वर चांदी होती है, इसकी सफेद रंग की चमक होती है। कॉपर हैज रेडिश लस्टर, और जो तांबा होता है, कॉपर होता है, इसकी लाल रंग की चमक होती है। ठीक है। नॉन मेटल्स को स्टडी करते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली डल, डल का मतलब वही है कि नॉन लस्ट्रस होती हैं। नॉन लस्ट्रस यानी उनकी किसी तरह की कोई चमक नहीं होती। दे आर नॉट शाइनी, आप लकड़ी के डंडे को देख लीजिए, उसकी कोई चमक नहीं होती है। ठीक है। कार्बन को देख लीजिए, कोयले को देख लीजिए, सल्फर को देख लीजिए, इनकी कोई चमक नहीं होती है। ठीक है। बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये जो ग्रेफाइट है ये भी एक नॉन मेटल है, और आयोडीन है ये भी एक नॉन मेटल है, हैज ग्रेइश लस्टर। आप देख लीजिए, साइड में ग्रेफाइट और आयोडीन की इमेज शो की गई है, इनकी लस्टर है। ये नॉन मेटल होते हुए भी इनकी लस्टर है, बिकॉज दीज नॉन मेटल्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती हैं। तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है, सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा वजन को, खिंचाव को भी वो सहन कर सकते हैं। वाइल सम अदर आर सॉफ्ट, जबकि कुछ दूसरी जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि वो ज्यादा वजन को, ज्यादा खिंचाव को सहन नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं। मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ हम कंपेयर करते हैं हार्डनेस को। हार्डनेस प्रॉपर्टी को लेते हुए मेटल्स को देखते हैं। जनरली मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आमतौर पर जो मेटल्स होती हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एंड वेरी हार्ड, और वो काफी हार्ड और सख्त होते हैं। ठीक है। बट आमतौर पर यहाँ पे जो बताई है वो मेटल्स की हार्डनेस के बारे में बताया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन है मेटल्स के भी, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस, ये अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये होता है तो मेटल्स, लेकिन कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। दीज मेटल्स आर सॉफ्ट, ये मेटल्स सॉफ्ट होती हैं, एंड कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। आप देख सकते हैं कि इनको आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं मेटल्स होते हुए भी। चलिए अब चलते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पर। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, एंड आर सॉफ्ट एज कंपेयर टू मेटल्स, ये मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है। ठीक है। बट जैसे कि मेटल्स में एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, इसी तरीके से नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है डायमंड, जिसको हम हीरा कहते हैं। इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का ही एक रूप है। एलोट्रोप का मतलब होता है दूसरा रूप होना, अपरूप होना। ठीक है। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का ही, जैसे कि आपने काले कोयले को देखा है, वो भी कार्बन का एलोट्रोप है। लकड़ी होती है, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है। और कोयले की खान में से ही निकलता है डायमंड, हीरा, तो ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। ठीक है। तो ये कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है विच इज अ नॉन मेटल, जो एक नॉन मेटल तो है, इज एन एक्सेप्शन, ये ऐसा एक्सेप्शन है कि ये
काफी हार्ड होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ये सबसे सख्त सबसे कठोर पदार्थ है नेचर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पे हम एक साथ में 3 प्रॉपर्टीज को समझेंगे। 3 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? फर्स्ट है मैलिएबिलिटी, जिसको मैं साधारण से शब्दों में आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड इज डक्टिलिटी एंड थर्ड इज ब्रिटलनेस। ये तीनों ये दो जो है प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये एक जैसे गुण को शो करती हैं, और ब्रिटलनेस इन दोनों का ऑपोजिट गुण है, इन दोनों के विपरीत गुण है, ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का वो गुण बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स होता है पतली शीटों में बीटन, पीट करके उनको पतली शीट में बदला जा सकता है, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इसको मैलिएबिलिटी कहा जाता है। जैसे सोने को, तांबे को और इन मेटल्स को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो इनकी पतली जो है ना वो शीट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच दे आर ड्रॉन इनटू वायर्स। ड्रॉन का मतलब खींचा जाए या बनाई जाए, इनटू वायर्स, इनको वायर्स में, तारों में, बारीक तार में इनको चेंज किया जा सकता है, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो एक तरीके से दोनों प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, लेकिन जो ये ब्रिटलनेस है ये इन दोनों की ऑपोजिट है। ठीक है, ऑन बीइंग हैमर्ड, हैमर्ड का मतलब चोट मारना, हथौड़े से पीटना, नॉन मेटल्स ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, या तो टुकड़ों में टूट जाती हैं या फिर पाउडर जैसी फॉर्म में वो बदल जाती हैं। आप कभी पेंसिल के सिक्के को चोट मार के देखना, वो कैसे पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लकड़ी को हथौड़े से मारेंगे तो बीच में से पाउडर सा बन करके और वो टूट जाएगी। ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज को कंपैरिजन करेंगे हम, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। चलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो हैं वो मैलिएबल भी हैं, इनको पीट करके पतली चादरों में भी बदला जा सकता है, और डक्टाइल भी हैं, इनको खींच करके या पीट करके पतली तारों में भी चेंज किया जा सकता है। बट अगर नॉन मेटल्स की हम बात करें तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ना तो ये मैलिएबल है ना ही डक्टाइल है। अगर इनको ऊपर हम चोट मारेंगे पतली चादरों की बजाय ये पतले पाउडर में चेंज हो जाती है, बारीक पाउडर में ये चेंज हो जाती है। ठीक है, मेटल्स के एग्जाम्पल को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा एंड एल्यूमिनियम मेटल्स। और ये जो एल्यूमिनियम मेटल्स हैं आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर, ये मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। ठीक है, दीज मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स एंड वायर्स, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज को शो किया है, मैलिएबिलिटी को भी और डक्टिलिटी को भी। तो ये थिन शीट्स में भी चेंज की जा सकती हैं और बारीक तारों में, थिन वायर्स में भी इनको चेंज किया जा सकता है। सिल्वर फॉयल देख लीजिए आप, सिल्वर फॉयल क्या होती है? चांदी की बारीक सी पत्री इज यूज टू डेकोरेट स्वीट्स। देख लीजिए, मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉयल का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। पिटने के बाद, हैमरिंग होने के बाद ये बारीक शीट में चेंज हो रही हैं। एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आप देख सकते हैं, फूड को रैप करने के लिए, भोजन को, रोटियों को लपेटने के लिए, खाने की कोई भी चीज है उसको लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का यूज किया जाता है। कि वो फॉयल में कैसे चेंज हुआ, ये हैमरिंग की वजह से फॉयल में चेंज हुआ, कि इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से फॉयल में चेंज हुआ। एंड वेरी थिन शीट्स एंड वायर्स ऑफ गोल्ड। थिन शीट्स ऑफ गोल्ड को अगर हम बात करें, पतली सोने की पत्तियां हैं, उनको हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, आर यूज इन कंप्यूटर। और ये जो यहाँ पे मैंने कहा है आपको, थिन वायर्स, वायर्स का मतलब होता है तार, बारीक तारें, तो ये कंप्यूटर्स में यूज होती हैं बिल्कुल बारीक कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ इनकी डक्टिलिटी यहाँ पर हम काम यूज ले रहे हैं, तो इनको थिन वायर्स में चेंज किया जा सकता है। नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम समझेंगे, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये ब्रिटल हैं, पीटने पर टूट जाती हैं या पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। ऑन बीइंग हैमर्ड दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बीट कोल,
एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जब हम कोयले को पीटते हैं, एंड पेंसिल लेड और पेंसिल का सिक्का ले लीजिए, उसको पीटिए, क्या बनेगा? दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडर, वो पाउडर में चेंज हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली प्रॉपर्टी में हम समझेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी मैंने आपको पहले ही बताया है। सोनोरिटी का मतलब होता है कि अगर मेटल्स को हिट किया जाए, स्ट्राइक किया जाए किसी दूसरे मटेरियल के साथ में, तो उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, घंटी बजने जैसी आवाज उनमें से आती है। तो ये जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी है, इसका नाम है सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स या मेटल्स के बारे में, दे बाय विच दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड बजने वाले साउंड जब ये प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग, जब किसी चीज से उनको मारा जाए तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सोनोरिटी। अब सोनोरिटी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम कंपैरिजन करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। चलिए मेटल्स को देखते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, धातुएं जो होती हैं ये सोनोरस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल्स, घंटियां, इन टेम्पल्स, मंदिरों में जो घंटियां होती हैं, एंड स्कूल्स, और स्कूलों में जो घंटियां होती हैं, आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की ही बनाई जाती है। नॉन मेटल्स की क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि नॉन मेटल्स में तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगी ही नहीं, और जहां पर साउंड प्रोड्यूस करने की बात है तो वहां पर तो मेटल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नॉन मेटल्स को देखते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेटल्स में ठप ठप की आवाज आएगी, टन टन की आवाज नहीं आएगी, तो ये नॉन सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स मेटल्स जो होती हैं और नॉन मेटल्स जो होती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी होने के अकॉर्डिंग हम इनको अभी कंपेयर करते हैं। हीट गर्मी होती है और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को डिफाइन अगर हम करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मटेरियल, जिस मटेरियल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्ट होने का मतलब है उसमें से पास होती है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इस कंडक्टिविटी को प्रॉपर्टी को लेते हुए हम कंपेयर करते हैं मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं वो हीट की भी गुड कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती हैं। दैट इज वाई, इसी कारण, दैट इज वाई, इसी कारण, कुकिंग यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल होता है भोजन पकाने वाले बर्तन, एंड हीटिंग एलिमेंट्स, और हीटिंग एलिमेंट्स होता है गर्मी देने वाले एलिमेंट, आर मेड अप ऑफ मेटल्स, यानी कि ये जो चीजें होती हैं ये मेटल से बनाई जाती है। आपको पता है जब घर के जो बर्तन होते हैं वो गैस पर रखे जाते हैं, वो जो गैस को की गर्मी को अपने अंदर से पार करके भोजन को पका देते हैं, तो ये यही प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है क्योंकि ये हीट के गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप, इलेक्ट्रिक वायर्स जो बिजली की तारें होती हैं, ऑफ मेटल्स, ये भी मेटल्स की बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं, अपने में से पार होने देती हैं। लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इस तरह के मेटल्स की तारें बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को देखते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में से ना तो हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब वही है, अपवाद है, जो नॉन मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ग्रेफाइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप पेंसिल के सिक्के को देखते हैं तो ग्रेफाइट से बना हुआ है। सेल के अंदर एक रॉड लगी होती है, काली बत्ती होती है, वो भी ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है जो नॉन मेटल की इस कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। इट इज ओनली नॉन मेटल, केवल यही एक ऐसी नॉन मेटल है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, केवल ये ग्रेफाइट ही नॉन मेटल है। अदरवाइज जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, यूजुअली नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इस बैड कंडक्टर होने की प्रॉपर्टी के कारण ही नॉन मेटल्स को इंसुलेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, किस लिए होती है? वो नॉन मेटल की बनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि नॉन मेटल्स जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की गुड कंडक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी भी तरह की चोट से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इतना ही सीखना था। इस वीडियो में हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज
बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टर के एस क्लासेस।